स्ट्रक्चर बेंजीन की साइक्लिक स्ट्रक्चर है और बेटे इसे आपने प्रूव करना है, साबित करना है। इसे आपने प्रूव करना, करो प्रूव बेटे। देखते हैं बेटे क्या क्या बातें इसमें आएंगी। बेटे जस्टिफिकेशन क्या दोगे? बस बेटे बस अब सुन लो अच्छी तरह से। जस्टिफिकेशन क्या दोगे? दो बातें जस्टिफिकेशन में दोगे। नंबर 1 कैक्यूल स्ट्रक्चर, कैक्यूल की स्ट्रक्चर बताओगे। और बेटे दूसरे नंबर पे आप एक और चीज़ भी समझाओगे, और वो क्या होगा बेटे? एक्सरे एनालिसिस ऑफ बेंजीन। आप बेटे दूसरी बात बेंजीन की एक्सरे एनालिसिस भी समझाओगे, तब बेटे आपका बेंजीन है साइक्लिक स्ट्रक्चर जस्टिफाई होगा, जिसके नॉर्मली मार्क्स भी 4 होते हैं बेटे। पहले नंबर पे बेटे हम जस्टिफिकेशन लिख दी है। अब बेटे हम कैक्यूल स्ट्रक्चर की बातें करने लगे हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए, ताकि बेटे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। कैक्यूल स्ट्रक्चर क्या थी बेटे? पहली बात याद रखनी है, 1865 की बात है और बेटे एक जर्मन केमिस्ट है, जर्मन केमिस्ट, और वो क्या बेटे बता रहा है, और उस केमिस्ट का नाम है बेटे कैक्यूल। ये मैंने लिख दिया, उसका नेम है बेटे कैक्यूल। इसने क्या किया बेटे? इसने बेटे एक प्रपोज्ड की थ्योरी इसने एक प्रपोज की। थ्योरी कौन होती है? कहानी। और बेटे थ्योरी पेश कर दी टू गिव एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ताकि हम बेंजीन की स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर सकें, समझा पाएँ, अंडरस्टैंड कर सकें। थ्योरी उसने बेटे पेश कर दी। इसके मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक क्या था? ये वाला बेटे एक सेंटेंस था, ज़रा गौर कीजिए। थ्योरी ने हमें गाइड किया कि जो स्ट्रक्चर है बेंजीन, बेंजीन हैज़ क्या बेटे? साइक्लिक दायरा, साइक्लिक रेगुलर, जिसके कार्बन टू कार्बन डिस्टेंस बराबर। ठीक है बेटे, रेगुलर। बेंजीन है साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल 6 कोने, प्लेनर एक प्लेन में पाया जाना, चिपटा जिसे कहते हैं, जैसे बोर्ड चिपटा है बेटे। हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर विद, जिसमें कौन कौन है बेटे? गौर कर लें। विद, जिसके अंदर ये चीज़ें भी बेटे मौजूद हैं। विद आल्टरनेटिंग क्या होता है बेटे? बारी बारी। आल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड भी है और बेटे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी है और बेटे एंड डबल बॉन्ड्स। उसके अंदर डबल बॉन्ड्स भी हैं और सिंगल बॉन्ड्स भी हैं। तो ये बेटे आपको मैंने बताया था कि उसको किस तरह से ये इशारा मिला, उसने डिस्कवरी सोची कि किस तरह की स्ट्रक्चर होगी। तो ये ज़ाहिर एक किस्म की डिस्कवरी हो गई है उसकी तरफ से कि ये स्ट्रक्चर साइक्लिक हेक्सागोनल प्लेनर है। अब बेटे इसको हमने जस्टिफाई करना है इसके हक में कि कैसे कैसे बेटे ये स्ट्रक्चर उसने ड्रा की। पहली मैं बना रहा हूँ बेटे सी, और एक और सी लिख दिया, ये थर्ड लिख दिया, 4 बेटे 5th और 6th, और इनको बेटे मैंने आपस में लाइनों से देखो बेटे बाण जिसे हम कहते हैं, उससे हमने जोड़ दिया है। और बेटे एक बाण डबल है, एक सिंगल है, एक डबल है, एक सिंगल है और एक डबल है। इसको देख लेना बेटे। अब हर कार्बन के साथ कौन है बेटे? एक एच बी। हर कार्बन के साथ सर्कल नहीं लगाना बेटे। जब कैक्यूल स्ट्रक्चर बनाओगे वहाँ दायरा सा जो आपकी बुक ने परमिशन दी हुई है वो नहीं आपने लगाना। ये हमने बेटे बेंजीन बनाई है। कितने कोने बेटे बेंजीन में बन गए हमारे पास? 6 कोने बन गए। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या बनना बेटे? डबल बॉन्ड। चेक करो बेटे बारी बारी हैं भी कि नहीं।
बारी बारी बनाने हैं। या बेटे एक और तरीका भी है जिस तरह से इसे ज़ाहिर कर सको। बेटे आपने 6 कोने बनाओगे, कार्नर बनाओगे और बेटे डबल सिंगल और चेक भी करोगे एक दफ़ा कि कहीं आगे पीछे ना बाण बन जाए बेटे। और ये फिर हमने बेटे 6 कार्नर बनाए और बाण मैंने थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया। इसको कैक्यूल कहता था। ये डायनामिक स्ट्रक्चर है। हालांकि कोई कंसेप्ट, कोई चीज़ ऐसा बेटे फैक्ट नहीं मिला कि बेंजीन की डायनामिक स्ट्रक्चर हो। तो कम अज़ कम ये 2 बना लें, ये बना लें, आपकी मर्ज़ी है। ये ज़्यादा क्लियर कर देती है CH वगैरह को। लेकिन बाण्स आप चेक ज़रूर करोगे कि बाण सही बन गए या नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटे। आर्गूमेंट्स क्या थे, दलाइल क्या थे इन फेवर ऑफ, आर्गूमेंट्स दलाइल इन फेवर ऑफ स्ट्रक्चर। उसकी जो स्ट्रक्चर थी बेटे, उसके बारे में कौन कौन से उसने बेटे आर्गूमेंट्स दिए, कौन कौन से बेटे उसने बातें बताई, उनके बारे में हम बेटे उन आर्गूमेंट्स, उन दलाइल के बारे में बात करते हैं। पहली बात उसने क्या कहा बेटे, उसने कहा जी पहला तो मसला ये है कि बेंजीन का अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाया जाए तो वो एक बनता है। देखते हैं बेटे, लिख रहा हूँ। बेंजीन गिव्स, बेंजीन देता है सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है विच शोज, जो जाहिर करता है, विच शोज, जो जाहिर करता है दैट ऑल कार्बन एटम्स, सारे के सारे कार्बन एटम्स, सारे के सारे बेटे कौन, कार्बन एटम्स आर इक्वलेंट, सारे के सारे कार्बन जो बेंजीन के होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ठीक है बेटे। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ देयर इज वन टॉलुइन, अकेली टॉलुइन होगी, कॉमा लगा रहा हूँ, वन बेटे फिनोल भी एक ही होगी, और बेटे एंड वन नाइट्रोफिनोल, नाइट्रोबेंजीन, और एक नाइट्रोबेंजीन हो। तो बेटा बताए बेटे, अगर मैं ऊपर लगा दूँ यहाँ पे CH3, उसे क्या कहोगे, और अगर मैं यहाँ CH3 लगा दूँ फिर भी टॉलुइन, अगर मैं नीचे CH3 लगा दूँ फिर जहाँ मर्जी CH3 लगाए रहेगी तो टॉलुइन। ये कह रहा है बेटे। अब देखते हैं इसका पहली हम इक्वेशन किस तरह की बनाते हैं। जब कैक्यूल स्ट्रक्चर बेटे बनाओगे, दायरा नहीं लगाओगे, बांड्स बनाओगे बेटे। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट X लगाने की कोशिश हमने कर ली है। बेटे ज़रा देखो, बेंजीन के ऊपर नीचे जहाँ आपका जी चाहे वहाँ आपने X लगा देना है। इसका मतलब है ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर आइडेंटिकल। फिर हमने क्या कहा, देयर इज ओनली वन टॉलुइन और ओनली वन बेंजीन। बेंजीन के ऊपर बेटे हुआ चला गया फिनोल, और ओनली वन नाइट्रो, और की क्लोरोबेंजीन, जो भी एक एक कह लें। आगे चलते हैं बेटे। पॉइंट नंबर हमारा 2 है बेटे, बेंजीन दलाइल नंबर 2। बेंजीन गिव्स 3 बेटे 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेटे, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 3 बनाते हैं विच शोज, जो जाहिर करता है बेटे, और क्या शो करता है, दैट बेंजीन, दैट इट हैज़, क्या रखता है बेटे, साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है। इसका मतलब है इसकी स्ट्रक्चर साइक्लिक हेक्सागोनल है बेटे। अगर ये इसके 6 कोने ना होते तो फिर बेटे आर्थो मेटा पैरा के अलावा को चौथा 5वां आइसोमर भी बनता। क्या बेटे इसके अलावा को बन सकता है? ये ज़रा देखो बेटे, मैंने दोबारा बेंजीन बनाई, बेंजीन में मैंने बाण भी बेटे बनाए,
और इसके ऊपर मैंने एक एक्स लगाया हुआ जो पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा लिया था। अब बेटे मुझे बताएं कितनी जगह इसके ऊपर बाकी मौजूद हैं जहाँ पर वाई लग सकता है। हम कहेंगे जी एक ये है, इसे आर्थो कहते हैं, या ये है, इसे भी आर्थो कहते हैं, ये मेटा है, ये भी मेटा है, और ये कौन है, पैरा। तो बेटे जहाँ अटैचमेंट होनी है वो तो तीन ही बची, या आर्थो पे लगेगा जिधर मर्जी लग जाए, या मेटा पे लगेगा, या और अगर इसके 6 कोने ऐसे ना होते क्या बेटे 3 आइसोमर्स बनते, 3 चीज़ें बनती, 3 तो कभी भी ना बनती। तो बेटे इसका बनवा दो मुझे, क्या क्या बनेगा बेटे। मैंने दोबारा बेंजीन बनाई है एक, और बेटे फिर बना दी मैंने सेकंड वन, और एक मैंने बना दी बेटे तीसरी भी, थर्ड भी। अब मुझे बताओगे बेटे एक्स तो पहले लगा हुआ है, ऊपर लगाया हुआ है ना बेटे, दायरा लगाना नहीं। और बेटे ये बाण देख लो, ठीक है, इसके ऊपर एक्स लगा हुआ है, और इसमें भी देख लो बाण बेटे बनाए हुए हैं, और इसमें भी एक्स मैंने लगा दिया, और इसमें भी मैंने बाण बना दिए और एक्स लगा दिया। बेटे बताओ कितनी जगहों पर वाई लगेगा? 3 जगह। बेटे बोलो कौन से हैं? आर्थो पे लगेगा और मेटा पे लगेगा, और इसके अलावा अगर मैं बेटे ये वाई इधर लगा दूं फिर यही होगा, और अगर इधर लगा दूं फिर ये होगा। इसका मतलब है 3 के अलावा कुछ नहीं बन सकता। ये बात प्रूव हो रही है कि ये साइक्लिक हेक्सागोनल है, 6 कोनों वाला है। तीसरे आर्गूमेंट पे हम पहुंच गए बेटे, थर्ड आर्गूमेंट पे देखते हैं क्या बेटे। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल बेटे हाइड्रोजन के गेट ऐड हो जाते हैं पर मोल ऑफ बेंजीन। पर मोल का मतलब 1 मोल में, पर मोल ऑफ बेंजीन, बेंजीन के पर मोल में टू फॉर्म, ताकि बना लें, क्या बना लें, साइक्लोहेक्सेन बना लें। दिस रिएक्शन प्रूव्ड, ये रिएक्शन प्रूव करता है, साबित करता है, प्रूव्ड दैट बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड्स। बेंजीन के 3 डबल बॉन्ड्स। तो बेटा बताए कि अगर एक डबल बॉन्ड हो तो एक H2 लगता है, और अगर बेटे किसी में 3 डबल बॉन्ड हो फिर, तो आपने इथीन पढ़ी थी, अब एक H2 डालते थे उसमें बेटे, इथीन में एक ही डालते थे ना, और आप सैचुरेटेड उसे बना लेते थे। ये बताओ बेटे ये हमारे पास बेंजीन को स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक C, दूसरा C। ये बेटे C बनाते हुए थोड़ा सा ख्याल कर लोगे, 2 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे, शानदार बननी शुरू हो जाएगी। बेटे बाण पहले एक बना लो, लेकिन बाण बना के चेक ज़रूर करना होता है। बाज़ दफ़ा हमसे 2 जगह पर बन जाते हैं बाण, कहीं बाण बनता ही नहीं बाज़ दफ़ा। तो बेटे बताओ कितने में कितने H लगाऊंगा जी, बताइए बेटे। 1 2 3 4 5 और 6, और बेटे बाण भी डबल लगाऊंगा ना, डबल बाण देख लो बेटे अल्टरनेटिंग है या नहीं, बारी बारी होने चाहिए, नहीं है तो सही करो। आगे चलते हैं बेटे, कितने H2 डलेंगे? 1 डबल बाण में 1 H2, 3 डबल बाण में 3 H2, और बेटे निकल ले लिया, और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी हमने बेटे ले लिया है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ लगना है। मैंने दोबारा से बेटे बेंजीन बनाई, C लिखा बेटे, इसके नीचे बिल्कुल C, साइडों पे 2 C देख लो बराबर बराबर, फिर बेटे 2 C बराबर बराबर, और इसमें हमने बेटे क्या किया है, बाण भी इसके अटैक लगा दिए हैं, ताकि हम वो दायरा सा तो हमारा बेटे सही बन जाए ना। और इसमें बेटे बाण भी बने हुए थे, डबल सिंगल और डबल, बेटे ऐसे ही है। ये देखो अगर सही है बेटे चीज़ें। अब बताएं इसके ऊपर पहले कौन लगा हुआ था? पहले क्या लगा था बेटे? H। और ये जो कार्बन है रिंग के अंदर है, बाहर नहीं है बेटे। एक H यहाँ लग गया, और बेटे एक H मैंने यहाँ लगा दिया। ये मैं अब इस रुख लगा रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए भी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। बेटे ये H लग गया, इस जगह H लग गया बेटे, और इस जगह भी मैंने H लगा दिया। बताओ बेटे मेरे पास H अवेलेबल कितने हैं? 6 हैं, ये लिखे हुए। बेटे बताओ जी, एक H मैंने यहाँ लगा दिया और एक H यहाँ लगा दिया, क्या ये बाण एक कम कर दूँ?
बेटे एक एच इधर, एक एच इधर, देखते जाना है आपने। और बेटे ये खत्म, एक बाण रह गया। और बेटे इधर एक एच लगा दिया, डबल बाण के आर ही पार पार लगना था। ये देखो बेटे एक मैंने और कम कर दिया, देखो ठीक है बेटे। इसका नाम क्या था बेटे? बेंजीन। इसका नाम था बेंजीन। अगर ये बनाना ना आए तो फिर देखते हैं और क्या तरीकाकार है। इसको कहते हैं बेटे साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या है बेटे? साइक्लोहेक्सेन। दोबारा बना रहा हूँ, अगर ये ऊपर वाला नाम बनाना है मुश्किल लगे तो बेटे ऐसे बना लेना, खैर है। ये देखो बेटे, लेकिन आप दायरा ना लगा देना जैसे बुक ने लगाया हुआ है, क्योंकि उसने कैक्यूल ने कोई नहीं कहा कि सर्कल बना होता है। आगे चलते हैं बेटे। 3H2, 3H2 हमने लिखा। और बेटे एरो के ऊपर हमने कैटालिस्ट भी लिखा। ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हो रही है। अब बेटे बन गया हमारे पास 6 कार्नर सिर्फ बन गए, बाण सारे सिंगल हो गए। नाम इसका क्या है बेटे? साइक्लोहेक्सेन। और बेटे जिससे शुरू किया था वो कौन था? दैट इज बेंजीन। उसे क्या कहते हैं बेटे? उसे कहते हैं बेंजीन। बेटे इससे क्या प्रूव हुआ? क्या है ये? अनसैचुरेटेड चीज है बेटे। अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड? और कितनी साइड्स पर इसके डबल बॉन्ड है? 3 जगहों पर, 3 जगहों पर। आगे चलते हैं बेटे। आर्गुमेंट नंबर 4, दलाइल, चौथा दलाइल बेटे। 3 मोल्स, 3 मोल बेटे, 3 मोल्स ऑफ किसके? 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन। कैटाइड, कैटाइड जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं किसमें बेटे? पर मोल ऑफ बेंजीन। बेंजीन के 1 मोल में ऐड हो जाते हैं। बेंजीन में 1 मोल में बेटे ऐड हो जाते हैं टू फॉर्म, ताकि बना लें, कॉमन नेम लिख रहा हूँ, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाने के लिए दिस रिएक्शन शोज, ये रिएक्शन भी बेटे शो करता है। दिस रिएक्शन शोज, ये रिएक्शन शो करता है। और क्या चीज शो करता है? दैट बेंजीन हैज कितने डबल बॉन्ड बेटे? बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। और यहाँ ये बेटे अनसैचुरेशन मौजूद है। बताओ बेटे, बेंजीन हमने फिर बना दिया, 1 C, उसके नीचे C, साइडों पे 2 C, फिर साइडों पे 2 C। और इनके बेटे हमने बॉन्ड सारे के सारे हमने बेटे शो भी कर दी। और एक H भी शो कर दिया बेटे, देख लेना। H भी मैंने शो कर दिया। बॉन्ड अल्टरनेटिंग लगाने हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर कहीं बॉन्ड गड़बड़ हो जाए तो सही कर लेने। बताओ बेटे, एक कितने डबल बॉन्ड है इसके अंदर? 3। कितने Cl2 ऐड होंगे? 3 Cl2 ऐड होंगे। और होंगे भी सनलाइट में। सनलाइट मैंने लिख दिया। H न्यू भी लिख सकते हो बेटे आप। अल्ट्रा वायलेट लाइट बड़ा इफेक्टिव रिएक्शन इसका दिया करता है। चलो बहरहाल हमने ये रिएक्शन बेटे करा दिया। क्या किया फिर बेटे? तवज्जो करिए। फिर मैंने C लिखा है, दूसरा C। देखो सीध में कोशिश कर रहा हूँ। और बेटे C और C, फिर C और C। और इसके बेटे बार्स जो हैं आपने कर देने सही सही कोशिश करके। और बेटे ये देख लो C कहाँ होना चाहिए? रिंग के अंदर। ये देखो बेटे C इसका पार्ट होना चाहिए। अब बेटे बताएं इसमें कितने डबल बॉन्ड थे? अल्टरनेटिंग थे या कैसे थे? अल्टरनेटिंग। ये बेटे मैंने एक ये बना दिया, एक ये, एक मैंने ये। बेटे ये देखो मैं एक इसका मैंने H शो करने लगा। इधर को मैंने कर दिया थोड़ा सा ताकि जगह बच जाए। और बेटे यहाँ मैंने H लिख दिया, इधर लिखा है, इधर है, इधर है, फिर इधर भी H है। देखो बेटे ठीक लिख लिए। अब मुझे बताओ Cl कितने? और बेटे एक Cl मैंने डबल बॉन्ड के इधर लगा दिया, एक मैंने इधर लगा दिया। क्या बॉन्ड एक कम कर दो? बेटे एक Cl डबल बॉन्ड के इधर क्रॉस डबल बॉन्ड जो हम कहते रहे अब तक। और बेटे ये खत्म। और बेटे ये वाला Cl इधर लगा दिया, ये वाला Cl इधर लगा दिया, बॉन्ड एक कम। बेटे इसका नाम क्या था भला? बेंजीन। और बेटे इसका नाम क्या था? बेंजीन। पेरेंट बेस्ड नेम है बेटे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
पेरेंट बेस्ड नेम है बेटे, जिससे बना उसी तरह का नाम हमने लिख दिया। अब मुझे बताओ बेटे ये सारे के सारे आर्गूमेंट्स आपको क्या बता रहे हैं। बेटे कंक्लूजन मैंने यहाँ लिख दिया, कंक्लूजन, कंक्लूजन बेटे मैं लिखने लगा हूँ। द अबव डिस्कशन हैज शोन, द अबव डिस्कशन ऊपर वाली डिस्कशन ने शो कर दिया, डिस्कस कर दिया बेटे, प्रूव शो कर दिया, जाहिर कर दिया, साबित कर दिया, शोज दैट बेंजीन हैज, बेंजीन कैसी है बेटे, हैज साइक्लिक, आगे बेटे बताएं, साइक्लिक, आगे रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल को प्लेनर भी है, हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। इसका मतलब है ये वाली लाइन हमने ऊपर वाले आर्गूमेंट्स की बुनियाद पर दी है। अब चलते हैं बेटे नेक्स्ट बात पे। अब देखते हैं एक्सरे एनालिसिस हमें क्या कहती है। एक्सरे एनालिसिस हमें क्या बताती है, एक्सरे एनालिसिस, ठीक है बेटे। एक्सरे एनालिसिस क्या है बेटे, हमारा एक्सरे ले लिया जाए तो क्या पता लग सकता है कहीं फ्रैक्चर हो गई बोन वगैरह? क्या आपको बेटे कोई इमेज बनता है, कोई तस्वीर बनती है किसी शय में, उसको बोलते हैं एक्सरे ले लिया जी। और ये डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं बेटे। एक्सरे जब एनालिसिस बेंजीन की जरा देखना बेटे, ये बादल सा बना बेटे, ये देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ना ऐसे बेटे धुआं सा बना हुआ है एक्सरे के ऊपर, ये समझ लो उसका हमने एक्सरे ले लिया और धुआं सा बना हुआ है। और बेटे इसके साथ एक छोटा सा गोला सा भी बना हुआ है, ये शय बनी है बेटे बेंजीन की। लेकिन बेटे ये बताइए कि ये जो बेंजीन की चीज़ बनी है इसमें कहीं बाण नज़र आ रहे हैं? बाण किसने लगाए होंगे? साइंसदानों ने, उन्होंने खुद लगाए होंगे इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और फिर मेंशन किया होगा बेटे। फिर देखते हैं इसमें बात बेटे, ये बताएंगे कि बेटे इसी चीज़ को एग्जामिनर ने, साइंसदानों ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये बड़ा गोला किसका है, कार्बन का, और बेटे ये छोटे वाला किसका है, हाइड्रोजन का। ये आगे समझ बेटे, बड़े वाला किसका बेटे, क्लाउड सा, ये जो इमेज बना हुआ है। और बेटे इसके बाण भी हम एक एक बनाएंगे, डबल नहीं बनाएंगे इधर बेटे, डबल नहीं बनाना, इधर एक एक ही बनाना है। और बाकी बताओ क्या बनाए, एच भी लगाएं, ये बेटे एक एच लग गया, सेकंड, थर्ड और बेटे फोर्थ, फिर फिफ्थ, 6 होते हैं बेटे बेंजीन के। और देखो हमने बाण नहीं अब बनाए। जब एक्सरे एनालिसिस को बेटे डिटेल आउट किया गया तो साइंसदानों ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो बॉन्ड एंगल है ना सी का, ये 120 डिग्री का है। बताओ बेटे 120 डिग्री कब आता है? जब बेटे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो, रेगुलर हो, सारे 120 तो तब आएंगे। दूसरे नंबर पे क्या देखा गया, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये वाली, ये बॉन्ड लेंथ बेटे 1.09 एंगस्ट्रॉम CH वाली, और बेटे कार्बन कार्बन वाली बॉन्ड लेंथ 1.397 एंगस्ट्रॉम। सारी हर कार्बन ऐसा ही है। बताओ बेटे कार्बन कार्बन का बॉन्ड डिस्टेंस कितना है? ठीक है जी। अब बेटे मैंने ऊपर वाली तस्वीर समझ आ गई? अगर मैं इनको ऐसे जोड़ूं तो क्या लगता है कि ये 6 कोने हैं बेटे? ये 6 कोने लगते हैं। तो ये काम जो है वो हमारा नहीं होता, साइंसदानों का होता है, जो एनालाइज इसको कर रहे होते हैं, जो इसको पढ़ रहे होते हैं। अब देखते हैं बेटे, एक्सरे खींच के मुझे दे दिया जाए और कहें बताओ जी कितनी हड्डी टूट गई, मैं कहूँगा मुझे क्या पता। लेकिन अगर कोई बेटे एक्सरे को पढ़ने वाला डॉक्टर को दे दिया जाए तो वो सारा लिख के दे देगा कि फ्रैक्चर की नौइयत कैसी है, किस तरह की, क्यों भला, वो उसका एक्सपर्ट है। तो इसका मतलब एक्सरे एनालिसिस के एक्सपर्ट ने बताना ये कहाँ कहाँ चीज़ें हैं और कौन कौन है। बेटे ये बातें मुझे समझा दें। पहले नंबर पे मुझे बता दो कि बेटे बेंजीन है कैसी? कहो जी साइक्लिक है और हेक्सागोनल है। बाकी प्लेनर वगैरह अभी मैंने लिख रहा है, हेक्सागोनल भी है और साइक्लिक, हेक्सागोनल और क्या रेगुलर, और बाकी बातें मैंने लिखी थी। दूसरे नंबर पे मुझे बताइए सी बेटे बॉन्ड एंगल आपने बताना है। सी बॉन्ड एंगल कितना बेटे? 120 डिग्री। तीसरे नंबर पे बताना है बेटे सी बॉन्ड लेंथ जो है
इज सेम बेटे, सेम है बेटे, सब में सेम है, इन ऑल सब में। और वो कितनी है बेटे, इन ऑल सब में, और उसकी लेंथ कितनी है 1.397 एंगस्ट्रॉम। बेटे नेक्स्ट बताना है CHR इन अ प्लेन, एक प्लेन में होता है, और इसका बेटे बॉन्ड लेंथ बताएं, एंड बॉन्ड लेंथ बेटे, और इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी है, बॉन्ड लेंथ बेटे इसकी है 1 पॉइंट बताओ बेटे 09 एंगस्ट्रॉम, 09 एंगस्ट्रॉम। दोबारा बताओ बेटे कैसी है, साइक्लिक हेक्सागोनल है। और बाकी दो लफ्ज और भी थे ना, कौन कौन से बोला, प्लेनर, रेगुलर प्लेनर भी था। और बेटे नेक्स्ट बताएं CCC बॉन्ड एंगल 120, CC बॉन्ड लेंथ इज सेम इन ऑल, हर एक में बराबर, इसीलिए रेगुलर कहा था। कितना फासला है 1.397 एंगस्ट्रॉम, ना डबल बॉन्ड के बराबर ना सिंगल बॉन्ड के बराबर। और बताओ बेटे CH सारे के सारे प्लेन में है, और उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है। तो बेटे जो बात कही कि ऑल द कार्बन एटम्स आर इक्विवेलेंट, बात सच साबित हो रही है, ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट। लेकिन बेटे तीसरी बात एक नई भी हमारे सामने आ रही है कि द बॉन्ड बिटवीन CC इज नाइदर सिंगल नॉट डबल। एक और बात सामने हमारे आ रही है बेटे, हमें कैसे पता लग गया सिंगल भी नहीं है डबल भी नहीं है। अगर CC सिंगल बॉन्ड होता फिर फासला होता 1.54 एंगस्ट्रॉम, कितना होता बेटे, और अगर डबल होता तो ये फासला होता बेटे, बॉन्ड लेंथ होती 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये बताओ ये कौन है, 1.34 भी नहीं है, 1.54 भी नहीं है, ये इसका मतलब दोनों के दरमियान में है। तो बेंजीन का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की नेचर है वो बेटे डबल भी नहीं है सिंगल भी नहीं है, वो इसके दरमियाना सा सिलसिला है। इसीलिए बेंजीन अजीब से बिहेवियर भी शो करती है, कभी कौन सैचुरेटेड बिहेवियर और कभी अनसैचुरेटेड बिहेवियर। ठीक है, उम्मीद है बेटे कुछ पता लगा होगा कि या कोई पता भी नहीं लगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।